हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम अपनी एक दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट की, जिसको इंस्ट्रूमेंटेशन भी बोलते हैं, इमामी भी बोलते हैं अपन। तो इसकी क्लास अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन के मेन टर्म्स हैं, बेसिक्स हैं, वो सारा अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अपन ने एक क्लास नेटवर्क थ्योरी जो है उसकी क्लास चल रही है ऑलरेडी, उसमें सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। ये अपनी सेकंड हमारे दूसरा सब्जेक्ट की क्लास जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज, किसी इंस्ट्रूमेंटेशन की। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें अपन सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन में, मेजरिंग सिस्टम। कि मेजरिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे अपन मेजरमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ है उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ है उसमें मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे एमीटर हो, ये सारे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको अपन मेजर कैसे किया जाता है, क्वांटिटी को। ठीक है, उसमें एरर कौन कौन सी आती है। अगर अपन कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर भी आता है हमारा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट है कि हमने जो मेजर किया है, जो अपन चाहते हैं वही आ जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर प्रोड्यूस होती है। अगर हम भी कोई काम करते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे द्वारा एरर हो जाती है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो हम जो अभी स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट हमारा क्या होता है। तो मेजरमेंट आपका क्या समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, टू कंपेयर एनी अननोन क्वांटिटी विथ नोन क्वांटिटी एंड मेजर द अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट अपन किसको बोलेंगे कि कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसको नोन क्वांटिटी के साथ क्या करना, कंपेयर करना, और जो अननोन क्वांटिटी है उसको मेजर करना, वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। मतलब कि कोई भी हमारे पास नोन क्वांटिटी है, जैसे कि दूध अपन लेते हैं, तो दूध जो अपन लेते हैं उसको अपन कैसे मेजर करते हैं कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है, लीटर में मेजर करते हैं ना। तो हर एक चीज की क्या है, यूनिट डिफाइन है कि इसको अपन इसमें मेजर करेंगे। अपन आलू लेने जाते हैं, प्याज लेने, तो अपन बोलते हैं 1 किलो दे दो, 1 लीटर तो नहीं बोलते ना। तो जो भी हमारा स्पेसिफिक है उसका क्या है, एक यूनिट डिसाइड है कि ये इतना लीटर में चलेगा कि किस में चलेगा। तो वो क्या हो गया, नोन क्वांटिटी है। मतलब जो हमारा 1 लीटर का वो आता है बर्तन, वो हमारा नोन है, इसमें 1 लीटर बनता है। मिल्क जो है हमारा दूध है, वो क्या है, अननोन क्वांटिटी है। तो अपन जो नोन क्वांटिटी है उससे क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी मतलब जो दूध है उसमें डालते हैं, तो दूध अननोन क्वांटिटी हो गया। ये जो हमारा उसका लीटर जो है वो क्या हो गया, नोन क्वांटिटी हो गया। तो मेजर क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी, मतलब जो अननोन क्वांटिटी है उसको नोन क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। ठीक है, इसको अपन इससे कंपेयर कर रहे हैं और जो अननोन क्वांटिटी है उसको मेजर कर लेते हैं। मतलब जो हमारा लीटर है उसमें अपन दूध डालेंगे तो जितना हमारा दूध आएगा उतना क्या हो जाएगा कि हमारा 1 लीटर है। ठीक है, तो मेजरमेंट अपन क्या बोलते हैं, टू कंपेयर एनी अननोन क्वांटिटी, टू कंपेयर एनी unknown quantity with known quantity and measure the unknown quantity and measure the unknown quantity is known as measurement। ओके, मेजरमेंट क्या होगा हमारा, किसी भी कंपेयर करना किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से, और मेजर कर लेना अननोन क्वांटिटी को क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं मिल्क, नोन क्वांटिटी क्या हो गया, जो लीटर वाला बर्तन होता है वो। तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी जो है वो हमारा मिल्क मेजर कर सकते हैं। मतलब ये हमारा 1 लीटर का बर्तन है, ठीक है, 1 लीटर का, इसमें अपन दूध डालेंगे तो ये जो मिल्क है ये क्या हो गया, हमारा अननोन क्वांटिटी है।
ठीक है। तो ये 1 लीटर का है, जब तक ये भर नहीं जाएगा, इसको कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना, इसको इससे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट अपन क्या बोलते हैं, कोई भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना और उस अननोन क्वांटिटी को मेजर कर लेना, क्या कहलाता, हमारा मेजरमेंट कहलाता है। तो जो भी अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, कंपेयर एनी अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी, तो ये हमारी क्या होती है पता, जैसे कि अलग अलग होता है। मिल्क जैसे हो गया, इसको अपन किस में मेजर करते हैं, लीटर में हो गया हमारा, ठीक है। कोई भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, इन सबको किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में हो गया। तो ये अलग अलग हमारा चलता है, किलोग्राम, ग्राम हो गया। तो यूनिट क्या है, स्पेसिफाई है, वो यूनिट फिक्स है, मतलब नोन है। और जो भी चीज अपन को मेजर करनी है वो अननोन है, तो अपन उसको उससे कंपेयर कर देते हैं। तराजू में जब अपन नापते हैं, अपन सब्जी लेने जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर ही कर रहे हैं ना। एक साइड तराजू के क्या करते हैं, जो नोन है उसका वो रख देते हैं, और दूसरी साइड मतलब 1 किलो का है तो 1 किलो का बाट उनने रख दिया, और दूसरी साइड वो क्या कर रहा है, आलू रखे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। जब दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर हो गया, इसको अपन ने मेजर कर लिया हमारा, ठीक है। तो सिंपल, टू कंपेयर एनी अननोन क्वांटिटी विथ नोन क्वांटिटी एंड मेजर द अननोन क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन मेजरिंग सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं मेजरिंग सिस्टम में, या फिर हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम। जो मेजरिंग सिस्टम है हमारा, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा, कौन कौन से ब्लॉक्स होंगे जो कि मेजरिंग सिस्टम में रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या अपन को जरूरत पड़ती है। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन मेजरिंग सिस्टम, तो ये इतने ब्लॉक्स की अपन को जरूरत पड़ती है। सबसे पहला आता है क्या, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। ओके, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। फिर वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। नेक्स्ट वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। फिर डाटा ट्रांसफर एलिमेंट। डाटा ट्रांसफर एलिमेंट एंड लास्ट डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। ओके, इनपुट यहाँ पे क्या देंगे अपन, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जो भी क्वांटिटी मेजर करना है वो अपन यहाँ पे इनपुट देंगे, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन मेजरिंग सिस्टम। कोई भी चीज अपन को मेजर करनी है तो कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो टोटल 5 कंपोनेंट्स वी रिक्वायर्ड टू मेजर एनी क्वांटिटी। ओके, फर्स्ट प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, सेकंड वी रिक्वायर्ड वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, थर्ड वेरिएबल मैनिपुलेशन, फोर्थ डाटा ट्रांसफर एलिमेंट एंड फिफ्थ डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वांटिटी टू बी मेजर। जो भी क्वांटिटी अपन को मेजर करना है वो अपन क्या करेंगे, देंगे। मतलब ये क्या हमारा इनपुट है, ये कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमारी मैकेनिकल क्वांटिटी भी हो सकती है हमारी, ठीक है, साउंड भी हो सकता है, एनीथिंग जो भी अपन को मेजर करना है वो अपन
क्या करेंगे, देंगे। मेजरिंग सिस्टम में कुछ भी मेजर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल ही मेजर करें। अपन इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए अपन इलेक्ट्रिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल की चीज़ों को, वोल्टेज है, करंट है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ये सब अपन को कैसे मेजर करना अपन इसमें फोकस करते हैं। बट मेजरिंग सिस्टम है तो अपन कोई भी चीज़ मेजर कर सकते हैं, तो अपन कुछ भी देंगे, ठीक है। मैकेनिकल क्वांटिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, केमिकल है, कुछ भी है, हमारा साउंड है, दे रहे हैं, क्या है, तो जो भी इनपुट देना है, क्वांटिटी जो भी अपन को मेजर करना है, वो अपन सबसे पहले इनपुट में देंगे। उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, ये जो ब्लॉक है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, इसका क्या काम होता है, ये क्या करेगा, सेंस करेगा, चीजों को सेंस करेगा कि जो हमारी इनपुट है वो हमारा कैसा है, इनपुट जो वैल्यू है वो क्या है, इनपुट क्वांटिटी जो आई है हमारी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है या मैकेनिकल है, ठीक है, या हमारा कोई भी केमिकल चीज है, ठीक है, साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, तो जो इनपुट है वो किस टाइप का है वो मेजर सेंस करेगा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। इसमें एक सेंसर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट में क्या होते हैं, हमारे सेंसर लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि जो इनपुट क्वांटिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, किस टाइप की है हमारी, ठीक है। उसके बाद किस पे आते हैं, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। तो वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो भी हमारी ये इनपुट क्वांटिटी है, अगर ये मैकेनिकल है, साउंड है, इनमें से कोई है, तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में मेजर करना ज़्यादा इजी होता है। इलेक्ट्रिकल में जो एरर्स आती हैं वो क्या होती है, कम आती हैं एज कंपेयर टू मैकेनिकल क्वांटिटी। ओके, तो अगर कोई भी क्वांटिटी जो भी इस इनपुट से हमारी आई है वो मान लीजिए मैकेनिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब जो भी हमारा प्रेशर है या फोर्स है, ठीक है, तो ये क्या है, मैकेनिकल। मतलब तो अगर कोई भी मैकेनिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट दिया, सेंसिंग एलिमेंट लगा है, सेंसर लगे हैं उसमें, वो सेंस करेगा कि जो इनपुट क्वांटिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, क्या है। तो अगर वो मान लीजिए मैकेनिकल है, अगर इलेक्ट्रिकल है तो कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक जीरो, इसका कोई काम नहीं होगा उस टाइम पे। अगर जो इनपुट क्वांटिटी यहाँ से आ रही है वो इलेक्ट्रिकल है तो ये क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ओके, और अगर मान लीजिए यहाँ से जो क्वांटिटी आ रही है इसे सेंस किया, सेंसर ने, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, इसमें सेंसर लगे होते हैं, इसने सेंस किया और देखा कि जो इनपुट क्वांटिटी है वो मैकेनिकल है, तो फिर ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा ये वाला ब्लॉक। ओके, और ये क्या करेगा, मैकेनिकल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, ठीक है। मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होगा। इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन किसके थ्रू होता है, ये ट्रांसड्यूसर के थ्रू। अपन आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, अभी अपन को सिंपल समझना है कि ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर के थ्रू अपन क्या करते हैं, जो भी हमारी अगर इनपुट क्वांटिटी मैकेनिकल है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बाय द यूज ऑफ ट्रांसड्यूसर। ओके, अब अपन आएंगे नेक्स्ट थर्ड पे, ये क्या, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट इसका मतलब क्या है, इसमें वो एलिमेंट्स, मतलब जो भी इनपुट क्वांटिटी अपन मेजर कर रहे हैं, अगर वो जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है कि अपन उसको इजीली मेजर कर सके। मान लीजिए सपोज दैट इनपुट में करंट है, अगर करंट की वैल्यू बहुत ही कम है, 0.1 मिली एम्पियर है, तो वो बहुत ही ज्यादा कम है और उसको अपन मेजर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जो एमीटर है, ठीक है, वो सपोज दैट एनालॉग ही मान लीजिए है, तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और अपने पास जो वैल्यू है वो है 0.0001, ठीक है। तो इसको मेजर करना क्या है, बहुत ही टफ है, क्योंकि इसके यहाँ पे नहीं है तो वो यहाँ शो करेगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे ताकि अपन इजीली उसको क्या कर सकें, मेजर कर सकें। जो भी हमारे पास मीटर है उसकी रेंज में वो आ जाए और वो इजीली मेजर हो सके, तो उसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट जो है ये क्या काम करेगा, हमारा जो भी इनपुट क्वांटिटी है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर जो भी हमारी क्वांटिटी आ रही है वो बहुत ही कम है, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, वो मेजरेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अपन यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आप लोग ने पढ़ा होगा, आप पढ़ चुके हैं पहले भी,
ठीक है। तो एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफाई कर देता है, मतलब मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को इतना बढ़ा लेंगे कि जो भी हमारा मीटर है वो जिस रेंज का है उस रेंज में हमारी वैल्यू आ जाए, ताकि उसको अपन इजिली क्या कर सके, मेजर कर सके। तो ये हो गया वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, मतलब वो क्या करता है, मैनिपुलेट कर देता। मैनिपुलेट करना मतलब चेंज करना, अपने हिसाब से अपन मैनिपुलेट कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। कोई भी चीज अपन को करना है, अपन को मान लीजिए हमने आपको बोला है कि क्लास आपकी इतने बजे से इतने बजे तक लगेगी, ठीक है, बट आप क्या करते हैं, हम मतलब इतने बजे से इतने बजे तक है, आपको ये होमवर्क दिया गया है, तो आप उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं। हमने क्वेश्चंस कुछ दिया है, आप उसके आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि अरे इसको ऐसे चल जाएगा वैसे। तो मैनिपुलेट कर लेना मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेना, चेंज कर लेना हमारा, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। तो ये भी कब प्रेजेंट होगा, जब क्वांटिटी जो है मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा तब अपन यूज करेंगे। अगर क्वांटिटी जो है इनपुट क्वांटिटी वो इतनी सफिशिएंट है कि उसको इजीली मेजर किया जा सकता है, तो इसकी भी जरूरत अपन को नहीं पड़ेगी। मतलब ये टोटल कंप्लीट एलिमेंट्स है कि इतने एलिमेंट्स अपन को रिक्वायर्ड हो सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं कि कुछ एलिमेंट प्रेजेंट रहे, कुछ एलिमेंट एब्सेंट रहे। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, डाटा ट्रांसफर एलिमेंट। अब एलिमेंट जो मतलब जो भी इनपुट क्वांटिटी है वो आ गई, मेजर हो गई इतनी, अब उसको अपन को ट्रांसफर भी करना है, तो डाटा ट्रांसफर एलिमेंट। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन हो गया हमारा, ठीक है, डाटा ट्रांसफर एलिमेंट। तो ट्रांसमिट करने के लिए अपन जो भी यूज करेंगे वो सब हो जाएगा हमारा क्या, ट्रांसमिशन एलिमेंट में। जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू करेंगे, वायर हो गया, केबल हो गया, यही अपन बिछाते हैं ना। अपन इलेक्ट्रिकल के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे क्योंकि अपन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, जो डाटा है उसको ट्रांसमिट करना है। मान लीजिए कोई भी हमारा सिस्टम है जहां से अपन ले रहे हैं, मतलब जो पावर हाउस है वहां से डाटा को अपन को यहाँ तक ट्रांसफर करना है, तो अपन किसके थ्रू करेंगे, या तो ट्रांसमिशन लाइन डालेंगे, बहुत दूरी है तो ट्रांसमिशन लाइन डालेंगे, अगर छोटी सी जगह है तो वायर या फिर केबल वगैरह यूज करेंगे, इसी के थ्रू अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ना। तो डाटा ट्रांसफर एलिमेंट, इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन या फिर वायर या फिर केबल, इन सारी चीजों का यूज होगा। फिर डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, अब जो डाटा हमारे पास आया है उसको प्रेजेंट भी करना है, मतलब उसको दिखाना है कि अपन कैसे कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, हमारा रिकॉर्डर हो सकता है कि अपन क्या करें, रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। एमीटर हो गया हमारा, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। रिकॉर्डर में भी कई सारे टाइप के होते हैं, एक्स वाई रिकॉर्डर है, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डाटा को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब अपन को दिखने लगी है कि जो इनपुट वैल्यू अपन को मेजर करना था वो आउटपुट में दिखने लगी है कि कितनी हमारी है। मतलब अपन ने तो इनपुट दे दिया था, अब वहां से अपने यहाँ इनपुट आया, मान लीजिए जो भी हमारा पावर हाउस है वहां से इनपुट आया, अपन को यहाँ पे देखना है कि क्या आया है, तो वो क्या है यहाँ पे शो होने लगेगा। जो भी हमारे पास रिकॉर्डर है, अगर अपने पास अमीटर है, वोल्ट मीटर है, तो अपन उसका यूज करेंगे। अगर अपने पास वो नहीं है तो अपन क्या करेंगे, किसी दूसरी चीज का यूज करेंगे हमारा, ठीक है। तो इसमें अपन जो डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट है इसमें अपन क्या क्या यूज करते हैं, रिकॉर्डर हो गया हमारा, रिकॉर्डर में ही होते हैं हमारे क्या, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, ठीक है, और एक्स वाई रिकॉर्डर। ये सब अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे अपनी आगे की जो क्लासेस बढ़ते जाएंगी उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल कि जो ब्लॉक डायग्राम है मेजरिंग सिस्टम का क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि अपन को रिक्वायर्ड होते हैं अगर कोई भी वैल्यू अपन को मेजर करना है, वो क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इस क्लास में हम यही डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट क्या है, किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना, उसके बाद जो हमारी अननोन क्वांटिटी है उसको मेजर कर लेना, क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि कोई भी चीज मेजर करने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मतलब एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम, की कोई भी सिस्टम है अगर अपन मेजर कर रहे हैं तो कौन कौन से एलिमेंट। तो सबसे पहले जो भी इनपुट क्वांटिटी है वो अपन देंगे, ठीक है। फिर हमारा सेंसर लगा होता है, वो सेंस करता है कि जो इनपुट क्वांटिटी आई है वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, क्या है। अगर वो इलेक्ट्रिकल है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर मैकेनिकल है तो उसको अपन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। मैकेनिकल भी मेजर कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना ज़्यादा ईजी होता है, उसमें जो एरर्स होती हैं वो कम आती हैं हमारा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको अपन इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, एम्पलीफायर लगा के हमारा रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैनिपुलेट करना, चेंज करना, उसको बढ़ाना घटाना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए अपन उसको क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो अगर सपोज दैट इनपुट क्वांटिटी मैकेनिकल है तो सेंसिंग एलिमेंट जिसमें सेंसर लगे होते हैं वो सेंस करके बताएगा कि इलेक्ट्रिकल है कि मैकेनिकल। फिर वो कन्वर्जन एलिमेंट में जाएगा, ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा हमारा, ठीक है। अगर मैकेनिकल है तो उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा बाय द यूज ऑफ ट्रांसड्यूसर। ये अपन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ठीक है। फिर वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, ये क्या करता है, मैनिपुलेट कर देता है, मतलब जो भी क्वांटिटी अपन मेजर कर रहे हैं इनपुट क्वांटिटी, अगर उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, उसको अपन मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्केल है या मीटर है वो मान लीजिए सपोज दैट 0 से स्टार्ट हो रहा है, सभी मीटर 0 से स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और अपनी मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, तो उसको मेजर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी रीडिंग का स्केल है वो ऐसे 0 के नीचे दिखाएगा। अब ये नहीं दिखाएगा कि 0.01 है, 001 है, तो उसको अपन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि जो रीडिंग है उसको क्या कर सके, आसानी से मेजर कर सके, वो हमारा अच्छे से दिख सके अपन को, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर एलिमेंट, ये ट्रांसमिट करेगा, तो उसके लिए अपन या तो ट्रांसमिशन लाइन यूज करेंगे या फिर डाटा केबल यूज करेंगे हमारा, या फिर वायर यूज करेंगे। उसके बाद डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, जो कि प्रेजेंट करेगा, शो करेगा कि हमारा जो इनपुट क्वांटिटी है वो क्या है। तो अगर करंट होगा तो एमीटर का यूज करेंगे, वोल्टेज होगा तो वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, फ्रिक्वेंसी होगी तो फ्रिक्वेंसी मीटर का यूज करेंगे, या फिर बहुत सारे टाइप के रिकॉर्डर भी आते हैं ताकि अपन उसको क्या कर सके, इजीली रिकॉर्ड करके रख सकें अपने फ्यूचर के लिए। अपन एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे तो बाद में भी अपन उसको यूज कर सकते हैं। तो XY रिकॉर्डर होता है, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर होता है, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर होता है, बहुत सारे रिकॉर्डर भी यूज होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का डिस्कशन इतना ही हमारा, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।